जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग नेगेटिव पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। तो समझिए, जब किसी हिंदी वाक्य में बता रहे हैं पहले, तो जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में या अंत में, तो बेहतर से नोट कीजिएगा क्या बोले हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में या अंत में क्या लगा हो, क्या समझते हैं ना, तो वह निकाल लीजिए आप लोग भी कॉपी। अरे क्या समझते हो ना, आधा को या उसको बोलते हैं क्या। तो हमको मालूम है, सबको जानता है लोग, फिर भी मैंने बता दे रहे हैं, समझ लीजिए बेहतर रहेगा। तो जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में या अंत में क्या लगा हो, तो वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे सिर्फ शुरू में क्या लगा हो, जिससे क्या राधा पढ़ती है, क्या राम आम खाता है। आप लोग ये पढ़े होंगे सिर्फ शुरू वाला, आप लोग अंत वाला नहीं पढ़े होंगे। लेकिन आज आप लोग सीख लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या है वो शुरू में भी लगता है और अंत में भी लगता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम। स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, अंत में दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर हम जो बोले हैं, इसमें दो वर्ड आ रहा है, डू या डज। इसका जो प्रयोग है सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो आप जानते हैं जो डज होता है वो हमारा सिंगुलर में होता है, और जो डू होता है वो प्लुरल में होता है। तो डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहले भी आप लोगों को समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी नोट लिख लीजिए। बोल रहे हैं केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। खूब ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको डू और डज समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या बोले हैं कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ डू का प्रयोग होता है। तो आप समझते हैं थर्ड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी जितना सब्जेक्ट आता है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में भी हम क्या बोले हैं, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। और थर्ड नंबर प्लुरल नंबर में चला आएगा तो वहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे डू ही होगा। क्योंकि आप नोट बढ़िया समझ लीजिएगा, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए तभी डज लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, यहाँ पे देखिए शुरू में क्या आया है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो इस सेंटेंस को हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या। ये आपका दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दोनों एक ही है, इन दोनों का जो सेंस है एक ही निकलता है। तो हम शुरू में भी क्या लगा सकते हैं और अंत में भी क्या लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सर जो हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डू और डज, तो क्या शुरू में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ शुरू में लिखेंगे। तो हम लोग बनाएंगे डू यू लव मी। क्या होगा इंग्लिश, डू यू लव मी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट है और यू क्या है, मेरा सेकेंड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे हम डू का प्रयोग किया है। फिर यहाँ पे समझिए कि वह विद्यालय जाती है क्या, वह विद्यालय जाती है क्या, या बोल सकते हैं क्या वह विद्यालय जाती है, दोनों बतिया एक ही है। तो वहाँ क्या वह विद्यालय जाती है, तो वो आ रहा है और वो कहती है थर्ड पर्सन है। यहाँ पे जो विद्यालय जा रही है वह अकेली है और थर्ड पर्सन है, तो आपको जस्ट पता है जो थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर में होगा, वहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डज सी गो टू स्कूल। कोई दिक्कत, वो समझ में आ रहा है, अरे आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मानिए हम बोलेंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या आप बोल सकते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्या, बतिया की है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई है, और बताइए अभी हम क्या बोले हैं कि आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और जो प्लुरल नंबर होता है थर्ड पर्सन में उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई मेरा फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो आई के अनुसार हम डू को बाहर निकाल देंगे, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे, डू आई प्ले क्रिकेट। समझ में आपको आ गया।
अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग ये जानेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य में क्या तथा नहीं, तो बढ़िया समझिएगा, जिस हिंदी वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों हो, मैंने कोई हिंदी वाक्य दिया हो उसमें क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो, तब तो जानते हैं क्या शुरू में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि जिस हिंदी वाक्य में क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें जो नॉट आ रहा है तो आप नोट में भी याद कर लीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का प्रयोग है वो हमेशा तीसरा स्थान पर किया जाता है। सिर्फ WH क्वेश्चन में हम लोग जो नॉट का प्रयोग होता है वो चौथा स्थान पर करते हैं। तो समझ में आ गया हिंदू आप आपका हिंदी पहचान और स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V1 या V5 का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH क्वेश्चन हो, सब में V1 का प्रयोग होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम नहीं मुस्कुराती हो, क्या तुम नहीं मुस्कुराती हो। तुम हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हो कि तुम नहीं मुस्कुराती हो क्या, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे तुम आ रहा है, आपका सेकेंड पर्सन है, डू का प्रयोग करेंगे। डू यू नॉट स्माइल, डू यू नॉट स्माइल। फिर बोलेंगे क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या वह, फिर यहाँ पे वो क्या है, थर्ड पर्सन है, वह मुझसे प्यार नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो मुझसे क्या हीरो, हाँ प्यार बढ़ जाना, खाली प्यारे के ना सुधरता है आप लोग का तंत्र बबुआ। आप लोग जो केसिया रंगते हैं ना, स्टाइल में जो आप लोग केसी कटवाते हैं और हल्का प्यार का जो तुम लोग रंगता है ना, तो किसी को तुम लोग पटिया लेगा, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन तू जब कामयाब नहीं होगा ना, तुम कामयाब नहीं होगा तुम अपनी ज़िंदगी में, तो लाइफ में आदमी काम कुछ नहीं कर सके बेहतर। यानी समझ लीजिए कि लालका प्यार का केस रंगने से सिर्फ पास में गर्लफ्रेंड हो सकती है, शादी नहीं कर सकती है, तो छोड़ के चला जाएगी, किसी लंगड़ से शादी कर लेगी, मालूम है बबुआ। हाँ शादी किसी लंगड़ से कर लेगी क्योंकि लंगड़ा कामयाब है, ठीक है। लालका प्यार से काम चलने वाला नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो सेंटेंस क्या बोले हैं आपको, सेंटेंस बोले हैं कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या लिखेंगे, डज सी नॉट लव मी। समझ आई लो ना, हाँ बोले नहीं आपको कि लालका प्यार का काम करने वाला नहीं है, कामयाब बनिए भैया। कोई लंगड़ा आदमी को कामयाब होगा ना, उसके बाद प्रॉपर्टी है, वो लड़का कामयाब है तो लड़की कामयाबी देखती है भैया, स्मार्टनेस कुमारे में देखेगी, तुम्हारे साथ एंजॉय करेगी और तुमको समझ लो वहाँ से 9 2 11 हो जाएगी। सिर्फ बोलते हैं बउआ कामयाब बनो, लड़का प्यार से कुछ होने वाला नहीं है। चलो ध्यान दो। तो यहाँ बोलिए कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, तो हम क्या लिखेंगे, सी, सॉरी डज सी नॉट लव मी। फिर मानिए बोलो क्या हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग, देखिए हम लोग फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर है, हम लोग ऐसा ही ज़्यादा है। अब बता दिया ना, जहाँ प्लूरल नंबर आएगा वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, डू यू नॉट रीड देयर। तो आपको ऐसा सा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, अपने बना के चेक कर लीजिए। और बात रहा लॉन्ग सेंटेंस का कि क्या हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, क्या सीता और गीता मोहन के साथ विद्यालय नहीं जाती है, तो कोई भारी बात नहीं है, सब आपको बाद में जो लॉन्ग सेंटेंस पढ़ाएंगे तब आपको सब बता दिया जाएगा, तरीके सब कैसे इस्तेमाल करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग सेंटेंस बनाना है तो आपको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए हैं, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर बाकी जितना आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसमें सब बताते हैं।